हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट देता हूँ। देखिए, डिटेल में डिस्कशंस करने के लिए तो आपको फिर मेरे लेक्चर्स को कम्प्लीटली ज्वाइन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक बड़ा बेसिक और आसान सा कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करता हूँ। कुछ मिनट्स लगेंगे आपको समझने में। देखिए, चार्जेस अगर रेस्ट में हैं तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एग्री। अब अगर चार्जेस मोशन में हैं तो उसके दो ऑप्शन है, या तो उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है या वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगी, यानी नॉन एक्सेलरेटेड या एक्सेलरेटेड, दो ऑप्शन है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन है, तो उसकी स्टडी को आप कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। और अगर एक्सेलरेटेड मोशन है चार्जेस की तो वो कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को भी साइड पर उठा कर रखे, हम बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पर। अगर आपके पास इफ यू हैव अ कंडक्टर, देन इनसाइड द कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। अच्छा, जीरो होता कैसे है कि जब थर्मल एनर्जी कंडक्टर को मिलती है तो फर्ज कीजिए कि थर्मल एनर्जी की वजह से फील्ड जनरेट हो रही है एक डायरेक्शन में। जैसे ही कंडक्टर को थर्मल एनर्जी मिलती है, उस कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं और वो सारे इलेक्ट्रॉन्स फील्ड के दूसरी पोजीशन पर आकर जमा होते रहते हैं। मतलब अगर थर्मल एनर्जी की वजह से फील्ड राइट डायरेक्शन में जनरेट हो रही है तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट लेफ्ट होने की वजह से सेम फील्ड जनरेट होती है और उनका आप नेट निकालोगे, नेट फील्ड निकालोगे तो वो जीरो होता है। इस पर डिटेल में डिस्कशन हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था। अगर आपको इसके कॉन्सेप्ट पे जाना हो तो आपको वो लेक्चर देखने होंगे। फिलहाल नेट इंटेंसिटी या नेट फील्ड जो कंडक्टर की होती है वो जीरो। अच्छा स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि कंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी मूवमेंट्स की। देखिए, कंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, उनकी मूवमेंट्स टोटली रैंडमली होती है। कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, और इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं कि शायद आप काउंटिंग नहीं कर पाए। लेकिन मूवमेंट सबकी है, तो वो जो रैंडमली मोशंस के दौरान उसकी वेलोसिटी होती है ना, वो तकरीबन 10⁵ मीटर पर सेकेंड। और कुछ जगहों पर अगर आप देखेंगे तो इसकी वैल्यू 10⁶ मीटर पर सेकेंड भी मिलती है। लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि वो स्पीड 10⁵ मीटर पर सेकेंड है। अच्छा चलिए, ये तो बात हो गई कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी जो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्टर के, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर मूव कर रहा है 10⁵ मीटर पर सेकेंड से। लेकिन अगर उसकी एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर ले तो वो जीरो मिलेगा। अगर आप एवरेज वेलोसिटी निकाल लें तो जीरो मिलेगा। एवरेज स्पीड की बात नहीं कर रहा हूं, एवरेज स्पीड कुछ ना कुछ होगा, लेकिन एवरेज वेलोसिटी उसकी क्या होगी? जीरो, राइट। चलिए, एक तो पॉइंट ही। अच्छा स्टूडेंट्स, ये तो मैंने कहा कि कंडक्टर के अंदर जितनी भी इलेक्ट्रॉन्स है उनकी एवरेज स्पीड निकाल लो तो वो जीरो, सॉरी एवरेज वेलोसिटी जीरो, एवरेज स्पीड इज नॉट इक्वल टू जीरो। अच्छा, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो याद रखिएगा एक इलेक्ट्रॉन की भी
एवरेज वेलोसिटी जीरो होगी और एवरेज स्पीड जीरो नहीं होगी। एक इलेक्ट्रॉन। अच्छा, वो जो एक इलेक्ट्रॉन है, देखिए वेलोसिटी का यूनिट क्या, मीटर पर सेकंड। एक सेकंड के अंदर इलेक्ट्रॉन पता नहीं कितनी मरतबा कभी इधर मूव करता है, तो उसकी जब आप एवरेज निकाल लोगे वेलोसिटी की, तो वो जीरो ही मिलेगा। यानी होल कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी निकालो या सिंगल इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी निकालो, वो जीरो ही होगा, लेकिन स्पीड जीरो नहीं होगा। ठीक है, यानी इधर उधर की मूवमेंट चल रही है। अच्छा, अब जब आप उस कंडक्टर के साथ एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर दो, यानी एक बैटरी कनेक्ट कर दो, ठीक है, तो क्या होगा? फिर होगा ये कि कंडक्टर के दो टर्मिनल जनरेट होंगे, माइनस प्लस। तो वो जो प्लस टर्मिनल होगा वो कंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको अपनी तरफ पुल करना शुरू कर देगा, खींचेगा। अच्छा, वो इलेक्ट्रॉन मूव करने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन दरमियान में बहुत सारे कर्नल्स मिलेंगे। नहीं, मैं आर्मी वाले फौजी वाले कर्नल्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन कंडक्टर के अंदर जब आप किसी कंडक्टर को वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करते हो तो कंडक्टर के जो अपने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी वायर या जो चीज़ आपने लगाई है, तो उसके भी अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो चौकीदार बन के बैठे रहते हैं। वो जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट्स हो रही होती है वो उसको रोकने की कोशिश करता है। मैं उसको कर्नल ही कहते हैं, KERNAL। ये फौजी वाला कर्नल नहीं है। अच्छा, अब वो उससे टकराता है तो उसकी वजह से उसकी वेलोसिटी जरा इफेक्ट होती है, फिर वो वहां से निकलता है तो दूसरा कर्नल मिलता है, फिर तीसरा, चौथा। अच्छा, यहां मैं बता दूं कि आपको ऐसा लग रहा है कि कोलिजन की वजह से वेलोसिटी में वेरिएशन आ रही है, लेकिन ऐसा है नहीं। देखिए, फिजिक्स के अंदर कोलिजन का मतलब ये नहीं होता कि आपस में आकर यूं टकरा गए। कोलिजन का मतलब होता है कि दो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का एक दूसरे पर इफेक्ट पड़ना। पास से भी गुजरेंगे तो इफेक्ट पड़ेगा। कोलिजन इसको कहते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में कोलिजन का मतलब ये नहीं कि जाके यूं टकरा गए। तो वो जब इस तरीके से कर्नल से बच बच के निकलते हैं तो स्पीड तो उसकी वो यूनिफॉर्म ही रहती है, यानी वेलोसिटी उसकी यूनिफॉर्म हो गई। वो जो वेलोसिटी जिससे वो मूव करके आ रहा है कर्नल से बचते हुए, उस वेलोसिटी को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 10⁻⁻³ मीटर पर सेकंड होती है, 0.001 मीटर पर सेकंड। मैं फिर क्लियर करूं, बहुत आसान से लफ्जों में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई इधर रैंडमली मोशन में होता है। जब उसके साथ एक एक्सटर्नल फील्ड जनरेट कनेक्ट हो जाती है तो उन इलेक्ट्रॉन की मोशन सिंगल डायरेक्शन में हो जाती है। उस सिचुएशन में उसकी जो स्पीड है वो कहलाएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए, ये मैंने बहुत आसान से लफ्जों में आपको कहा, डिटेल तो इसकी इतनी है कि कई घंटे लग जाएंगे इस पर, इसके कॉन्सेप्ट पर लेक्चर देते हुए। लेकिन अगर आपको फर्दर इसके डिटेल कॉन्सेप्ट में जाना है तो फिर आपको कंप्लीट लेक्चर मेरा देखना होगा। फिलहाल तो मैं इस शॉर्ट क्लिप के जरिए आपको सिर्फ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहा था। मेरा ख्याल है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो स्टूडेंट जो इस वक्त छोटी क्लासेस में हैं या फर्स्ट ईयर में भी हैं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट शायद एक हल्का सा बेसिक सा उसके जहन पर आया होगा। फिर भी इफ यू वांट details, then you have to join the classes or you have to listen my lectures, then you can get the detailed concepts of drift velocity and movements of the electron.
राइट। ओके स्टूडेंट्स, फिर इंशाल्लाह किसी दूसरे वीडियो में फिर मिलेंगे, किसी नए पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।